नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्यादा चालाकी दिखाने वाला बंदा कई बार बाद में सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता है और कभी कभी उसका सम्मान भी चला जाता है। इस कहावत को बताने की वजह जब आप सुनोगे तो आप भी इसे सच ही मानोगे। और कहावत को हमारे एक मित्र रूस ने पूरी तरह से चरितार्थ किया है, क्योंकि अपने एक डिसीजन से उसने अपना नुकसान तो किया ही, साथ ही मित्र भारत की नजर में सम्मान भी कम हुआ। तो ज्यादा बात को लंबा न खींचते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 1.5 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इस दौरान भारत को रूस की ओर से सस्ता क्रूड ऑयल ऑफर किया गया और भारत ने उसे स्वीकार भी किया, क्योंकि भारत को उसकी जरूरत थी। लेकिन यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि यह ऑफर खुद रशिया की ओर से आया था। खैर, अब उसके बाद भारत को इसमें एक अवसर दिखा और हालात ऐसे बने कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर पश्चिमी देशों को बेचना शुरू कर दिया। और ये खरीद इस स्तर पर हुई कि हमने अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि इस बड़ी खरीद के बाद रूस की तरफ से हमने कई मुद्दों पर दबाव भी झेलना पड़ा, जबकि ना चाहते हुए भी भारत को तेल खरीद के एक हिस्से का पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में करना पड़ा। लेकिन अपनी मित्रता का ध्यान रखते हुए भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन इसके बाद अचानक रूस ने डिस्काउंट कम करके $4 कर दिया, जिसके बाद भारत को अपने अन्य ऑप्शंस यूएई, इराक और अमेरिका की ओर जाना पड़ा। भारत ने वही तेल इन देशों से खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन 1-1.5 महीने की अकड़ के बाद अब रूस की अकड़ ढीली हो गई है और भारत की ओर डिस्काउंटेड ऑयल का ऑफर फिर से आ गया है। दरअसल वैश्विक बाजार में तेल के दाम पिछले 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और ऐसे में रूस के विदेश मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने एक बयान में कहा कि अब रूस अपने $25 के डिस्काउंट को घटाकर $20 करने की योजना बना रहा है और इससे हमारे कच्चे तेल के निर्यात पर टैक्स की गणना में सुधार आएगा। हालांकि आप कह सकते हो कि पहले 25 था, अब 20 कर दिया है, तो ये तो नुकसान हो रहा है। तो ये सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि 25 के बाद ये घटाकर $4 भी किया गया था, जो विदेश मंत्री ने नहीं बताया। लेकिन रूस ने ये ऑफर यूं ही नहीं दिया है, बल्कि उसने भारत के अन्य तेल निर्यातक देशों की लिस्ट देख ली है और इराक तो हमें आज के समय में सबसे अच्छी डील देने को तैयार है। इराक का कहना है कि हम आपको आज के समय का सबसे सस्ता और अच्छा तेल देंगे, उसके अलावा पेमेंट में 90 दिन उधार भी ले लो और तेल की कीमत भी अपनी सहूलियत के अनुसार डॉलर और रुपए दोनों में कर दो। अब याद कीजिए कि रूस हमें युआन में पेमेंट की जिद कर रहा था। उसके अलावा अभी ईरान के साथ ट्रेड में दिक्कत है, वरना वो तो इराक से भी ज्यादा डिस्काउंट देने को तैयार है। इसके अलावा अब यूएई से भी हमारा पेमेंट रुपयों में हो सकता है। तो अब भारत के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है और ये सब मिले भी रूस के कारण है। इसके अलावा रूस की एक और बात थी, ये डिस्काउंट तो $25 ही देते थे, लेकिन जब ब्लैक सी पार करने की बात आती थी तो किराया $19 तक लेते थे। मतलब पेमेंट ज्यादा तो लेते थे, लेकिन किराए के नाम पर। तो भारत ने भी सोचा कि जब तुम हमसे ज्यादा पैसा इस तरह से ले रहे हो तो हम भी क्यों मित्रता को लिए घूमते रहें, क्योंकि चीन की खरीद अब अपना उच्चतम बिंदु प्राप्त कर चुकी थी और भारत लगातार खरीद बढ़ाता जा रहा था। लेकिन वही बात कि अपने एक डिसीजन से रूस ने अपना सबसे अच्छा और खरा पेमेंट करने वाला ग्राहक दूसरे देशों के पास जाने दिया और नुकसान किया।